नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजीव आपके साथ में हूँ। सीढ़ियाँ तो उनके लिए बनी है जिनको छत पे जाना है, लेकिन जिनकी नज़र आसमान पे हो उन्हें तो रास्ता खुद बनाना है। देखिएगा, आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बहुत ही भयावह है। कोरोना दौर ने पूरी देश और दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया, अपनी गिफ्ट में ले लिया है। बड़े बड़े दिग्गज हैं इस कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा यही निवेदन रहेगा आपसे कि आप और अपने परिवार सुरक्षित रहे। उसी के बाद में समाज और देश के बारे में सोचिएगा। जगह जगह जो कोरोना की अवेयरनेस कैंपेनिंग चल रही है उसका हिस्सा बनिएगा, लोगों को अवेयर कीजिएगा। मास्क कभी ना हटाएं, हाथों को बार बार धोते रहें। बिन वजह भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, वहाँ जाने से बचिएगा। जो वर्क प्लेस है वहाँ पे दूरी बनाए रखिएगा और मास्क का बहुत ही हर पल हमें प्रयोग करना है। तो ये आप सबके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक बहुत प्रभावित हुआ है। बच्चों का एजुकेशन है उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके बाद में इकोनॉमिक की बात करें तो वो ऑलमोस्ट धराशायी हो गई है। जो बिजनेस करता है, हमारे जो भी व्यापारी हैं, उन पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। पूरा व्यापार है, पूरा इकोनॉमिक है, वो एकदम पस्त हो चुकी है। लेकिन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद हमें फिर से भी आशा की ही तरफ देखना है, निराश नहीं होना है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा दो कहानियाँ, वो दो कहानियाँ जो हर मानव को मोटिवेट करेगी, उनके लहू को फिर से तेज कर देगी, उसकी रफ्तार को बढ़ा देगी। जी हाँ, देखिएगा, आपदा है लेकिन इस आपदा में हमें अवसर देना है। हम जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो उसके लिए हमें अंदर से ये चीज़ लानी पड़ेगी कि हम आत्मनिर्भर अपने आप को कैसे बनाएं, अपने समाज को कैसे बनाएं और अपने देश को उसके कैसे प्रोग्रेस में डालें। तो उसके लिए आज मैं आपको दो कहानियों के द्वारा ये कहानी बताना चाहूँगा। ये मेरा वीडियो रहेगा। पहला हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान हम देख रहे हैं कि जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिए थे अमेरिका ने। पूरा का पूरा जापान धराशायी हो गया था। हर जो साइंटिस्ट मानिए, उस जमाने का विद्वान मानिए, इतिहासकार मानिए, सब लोगों ने उस समय मान लिया था कि जापान इसके बाद में कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद आने वाले 3 डिकेड्स में जापान इस तरीके से खड़ा हुआ कि पूरी दुनिया के पूरे मार्केट पे जापान छा गया और उन्हें अपनी एक परचम लहराया। तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने आपदा में अवसर को देखा। कारण ये था कि उन लोगों में जुनून था, उन लोगों में जोश था, उन लोगों में आगे बढ़ने की एक ललक थी, जिसकी बदौलत वो उन चुनौतियों से लड़ते हुए और आगे बढ़े और अपने देश के परचम को आगे बढ़ाया। आज जापान जो हर जगह जिस मार्केट में जापान का जो सामान बिक रहा है या जापान छाया हुआ है, कारण वहाँ के लोगों की मन स्थिति है। परिस्थिति कैसी भी रहे लेकिन मन स्थिति बहुत अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद में मैं दूसरा एग्जांपल देना चाहूँगा इजराइल का। एक समय ऐसा था कि इजराइल अरब के नक्शे से ऑलमोस्ट हट चुका था। सभी लोग उसको हथियाने में अपनी नज़र दौड़ा रहे थे, लेकिन इजराइल के लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे पूरे अरब को पीछे धकेल दिया, जिसका एग्जाम्पल आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है। इजराइल ने किस कदर पूरे अरब में अपनी छाप छोड़ी है और आज पूरी दुनिया में वो छाप छोड़ने में कामयाब रहा है। कारण साफ था कि लोग आगे बढ़ने के लिए बहुत लालायती थे। वहाँ का जुनून और जोश जो देखने को मिलता है वो लाजवाब था। तो वैसा ही जोश हम सब हिंदुस्तानियों को दिखाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये सबसे बड़ी और एक अहम कड़ी है, अहम पहल है जो हम सबको करनी पड़ेगी। जो बिजनेस करता है, जो व्यापारी हैं, जो अपने आप को निराश या ठगासा महसूस कर रहे हैं, याद रखिए ये आपदा है। यहाँ से अवसर खोजिएगा और आगे बढ़िएगा। बहुत ऊंचाइयाँ आपका देखिएगा, मान लेते हैं तो हार है और ठान लेते हैं तो जीत है। तो हमें ठानना है कि अब जीत करना। आपके पास में 2 विकल्प हैं, या तो ये चीज़ चाहिए और या ये चीज़ चाहिए उसके लिए किसी भी कीमत तक आपको जाना पड़े। तो जो देश और दुनिया जो कोरोना से जूझ रही है, उन सब के बावजूद हम सबको आगे बढ़ना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। तो आप सबके लिए मेरी बेस्ट विशेष रहेगी, आगे बढ़ते रहिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइएगा और इस कोरोना दौर में अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। हमेशा मास्क पहन के रहिएगा और अपने हाथों को बार बार धोते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।